जब भी आप अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे, आपका जो एंड टोटल है वो इन्हीं चारों के आना चाहिए। या तो आपके नेम का टोटल 1 आए, या 5 आए, या 6 आए, या 3 आए। अगर आपने नंबर 1 सन को अपीज करना है, उसको अपलिफ्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऑफर वाटर टू सन और सूर्य नमस्कार। तो आपको 4 नंबर और 5 नंबर इन दोनों की रेमेडी के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं करना है। वुड और क्रिस्टल, वुड क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, सिंपल, इसकी और इसकी, इससे हो गई। नाउ कार्मिक नंबर्स, कार्मिक नंबर होते हैं 10, 13, 14, 16 और 19। क्या मतलब इसका? आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। छोड़ दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। आया नया सवेरा जादू खुश, अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। जोर से यार, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए एकदम, और जोर से यार, उसको लगना चाहिए कुछ हो रहा है इधर। ग्रेट। मैं हमेशा कहता हूं यार, आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज नॉट एग्जैक्टली द न्यूमरोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिस इज मच मोर देन दैट। This is much more than that. I don't call it only a numerology program. I say this is the life changing program, right? तो अगर लाइफ ही नहीं चेंज हो रहा तो क्या करेंगे न्यूमरोलॉजी सीख के? कोई फायदा ही नहीं है उसका, करेक्ट? सो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपका थॉट चेंज होना चाहिए यार। आई स्ट्रांगली बिलीव, वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव, अगर आपका थॉट नहीं चेंज हो रहा जिंदगी के अंदर, तो समझ लीजिए आप सांस ही ले रहे हैं यार, आप जिंदा नहीं हैं। और मैं पक्के से कह सकता हूं इस दुनिया में सिर्फ 3% लोग जिंदा हैं, सिर्फ 3%। भरम है सबको कि हम जिंदा हैं, बाकी सब लोग 97% सांस ले रहे हैं। सुरेंद्र जी, सांस ले रहे हैं। सांस तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब तो सांस ही ले रहे हैं। जिंदा तो दुनिया में सिर्फ 3% लोग हैं यार। आना चाहिए आपको। ये परमात्मा का, मैं समझता हूं, पहला संकेत है आपके लिए। परमात्मा का ये पहला संकेत है आपके लिए कि आप यहां आ गए। बहुत से लोग नहीं आए। हमने बहुत से लोगों को कॉल किया, बहुत से लोगों को पुकारा, आ जाओ, लेकिन सब लोग नहीं आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां आना ये परमात्मा का एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि आप आए हैं यार। उसने सोचा होगा यार ये चंद लोग हैं जिनके अंदर अभी कुछ राख के अंदर चिंगारी है, बाकी तो बुझे चिराग हो गए। फिर जिनकी राख ही राख हो गई होगी, चिंगारी भी नहीं होगी, तभी तो नहीं आए ना। तो आपके अंदर अगर चिंगारी बची है राख में, तो मैं पक्के से कहता हूं मैं वो जादूगर हूं, फूंक मार दूंगा उस चिंगारी में और वो आग बन जाएगी यार। ऐसा जादू जानता हूं मैं, ऐसा जादूगर हूं मैं, राइट? तो आपका यहाँ आना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि आप आए हैं यहाँ पर। शिव खेड़ा जी कहते हैं,
सफल आदमी वो नहीं है कि जिसके पास कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, वो सफल आदमी नहीं है मेरे हिसाब से। सफल आदमी वो है जो जिंदगी के अंदर कितनी बार गिरा है और कितनी बार दोबारा से उठा है, वो है सही मायने में सफल। और अगर आप गिरे हुए हैं, डोंट वरी, से फर्क नहीं पड़ता है, आप दोबारा से कैसे उठ जाएंगे, अब तब आपने आपको सफल मानिएगा, राइट। तो सफल इस चीज़ नहीं कि आप कितने पास बैंक बैलेंस है, सफल इस बात से है कि कैसे आप दोबारा खड़े हो जाएंगे। मेरे एक दोस्त हैं, हम सुबह मॉर्निंग वॉक में मिलते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ मोर देन 500 करोड़। ही इज़ अ मैन ऑफ मोर देन 500 करोड़, बट दिल चूहे से भी कमज़ोर है। आई डोंट कंसिडर हिम रिच, आई डोंट कंसिडर हिम रिच। मैं उसको रिच मानता हूं जो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेरे को आपके 500 करोड़ से क्या लेना भाई, राइट। मेरे पास अगर 100 करोड़ है तो आपको क्या लेना उससे। मैं कितना रीपे बैक कर रहा हूं सोसाइटी को, मैं सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मेरे इस नज़र में वो अमीर है यार। वो अमीर नहीं है जो पैसा लेके सांप की तरह बैठा हुआ है, 500 के 600 करोड़ कर ले, 700, व्हाट टू मी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुझे फ़र्क पड़ता होगा। सोसाइटी के लिए आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, दैट मैन इज रिच, राइट। मैं तो उसके सामने कुछ भी अमीर नहीं हूँ, राइट। बट मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी लैविश पार्टीज़ करता हूँ, ऐसी लैविश पार्टीज़ करता हूँ कि सारे दोस्त हिल जाते हैं मेरे। मेरा कोई भी दोस्त उतनी लैविश पार्टी नहीं करता, जबकि सारे दोस्त में से ज़्यादा अमीर है। तो उनको लगता है नहीं यार, सूद ही अमीर है। राइट। और कभी भी आपको बता दूं फिलॉसफी, आपको खुद भी यहां से अमीर फील करना चाहिए। आपके पास कितने पैसों से फर्क नहीं पड़ता है, आप यहां से कितने अमीर हैं, आप यहां से अमीर बनना शुरू कीजिए। कभी भी लाइफ के अंदर मैं आपको बताता हूं, एक ना बेंच मार्क सेट कर लीजिए आप। 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये का एक बेंच मार्क कर लो कि इस पैसे अगर मैं 2000 की शॉपिंग करने जाऊंगा तो तब बार्गेन नहीं करूंगा। हम क्या करते हैं, कितने की बिस्लेरी, 15 रुपए की, अरे 12 रुपए की दे रहा भाई, वो कहला आ गया गरीब। 3 रुपए में साला आपको गरीब घोषित किया। 3 रुपए में उसको पता चल गया कंगाल आ गया मेरे पास, राइट। कभी भी दोबारा री इन्वेंट मत कीजिए नई चीजों को। जो लोग सफल हैं उनको सिर्फ कॉपी कीजिए, उनके नक्शे कदम पे चलिए, आप अमीर बन जाएंगे। मैं बता दूं आपको सर, मेरा मेंटर कहता है, कल एक शायद लेडी को मेरे को बता रही थी कि इन्वायरमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है यार। इन्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल रही थी इन्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस इन्वायरमेंट के अंदर आप रहते हैं, कैसे दोस्तों के बीच में रहते हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं, इन्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। कहते जैसी संगत वैसी रंगत। आप कभी सोचना मेरी एक थॉट को, आप जहां पर भी हैं और जैसे भी हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं जिस इनकम ग्रुप के अंदर हैं आप, जिस भी इनकम ग्रुप के अंदर हैं आप, चाहे 10,000 है, चाहे आपकी इनकम 1 लाख है, चाहे 10 लाख है, आप देखना आप उन 5 लोगों की एवरेज हैं जिनके साथ आपने जिंदगी का मैक्सिमम समय बिताया होगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आपके दोस्तों की इनकम भी 10-12 लाख के आसपास होगी। आप देख लीजिएगा। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आपके दोस्त की इनकम भी, जो 5 दोस्त होंगे आपके बेस्ट होंगे, उनकी भी इनकम 1-1.5 लाख रुपए की ही होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। मैं बता दूं आपको, अगर क्लास में आपके नंबर 70% आते थे जब, तो आपके दोस्तों के आपके दोस्त भी वही होंगे जिनके 70-75% ही नंबर आ रहे होंगे। आप उसी कंपनी के अंदर रहते हैं, ये फैक्ट है। मैं लाइफ में बता दूं तो यू हैव टू चेंज योर कंपनी, यू हैव टू चेंज योर कंपनी। कंपनी का इतना असर होता है सर। मेरा मेंटर कहता है दुनिया में जितनी दौलत है, जितनी भी दौलत है दुनिया में और जितनी आबादी है, सबके पास बराबर बांट दी जाए। 800 करोड़ की आबादी, सारा पैसा दुनिया में जितना इन 800 करोड़ को बांट दिया जाए। 1 साल के बाद उन्हीं लोगों के पास वापस चला जाएगा जहां से वो आया था। ये गारंटी है, मैं बता दूं आपको। क्यों? क्योंकि पैसा आना और उसको संभालना ये सबके बस की बात नहीं है। उन्हीं लोगों के पास वापस चला जाएगा क्योंकि आपको आदत नहीं है वो पैसा संभालने की, तो उनके पास वो वापस चला जाएगा यार। तो एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट, योर थॉट। आपका थॉट बदलना चाहिए यार जिंदगी के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है पहला, रोल ऑफ नेम स्पेलिंग इन द लाइफ, और मैंने इसको बोला है मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक। क्यों मास्टर स्ट्रोक? मैं पक्के से कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ, यही वो एक टॉपिक है
जो आपकी लाइफ को 50% से लेकर 500% तक अकेला बेचारा उड़ान दे सकता है, उठा सकता है ऊपर। करेक्ट। रोल ऑफ नेम स्पेलिंग, देन हाउ टू करेक्ट द नेम स्पेलिंग। आप अपने नेम के स्पेलिंग को कैसे करेक्ट करेंगे? हाउ टू यूज द करेक्ट नेम स्पेलिंग विदाउट चेंजिंग इनटू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे मजेदार चीज है। आपको अपना नेम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चेंज ही नहीं करना है, ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना पासपोर्ट, कहीं पर भी मैडम चेंज नहीं करना है। मजेदार बात ना, कहीं पर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी नहीं किया अपना आज तक। ओके, देन हाउ टू चेंज योर करेक्ट नेम स्पेलिंग विदाउट चेंजिंग इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद आज गर्मा गर्म टॉपिक है सारे, हाउ टू डिटेक्ट द प्रोफेशन। आप अपना प्रोफेशन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 80% ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, 80% population across the world, they are into the wrong profession, and you may not be an exception. That is the reason they never enjoy their job. Just imagine if the person is not enjoying the job, can he be successful? No, no. Therefore you will understand कि आप अपना प्रोफेशन कैसे डिटेक्ट करेंगे। करेक्ट, वो आपको बताऊंगा। देन हाउ टू अपलिफ्ट द डेट ऑफ बर्थ, रेमेडी पार्ट 2, ये मैंने कल पढ़ा दी थी आपको। एक है हमारी वैदिक रेमेडीज पार्ट 3, उसके बाद एक तीसरा पार्ट रेमेडीज का बताऊंगा आपको। टोटल मैंने बोले थे 4, 2 कल हमने पढ़े थे, तीसरा में यहां पर है, और ये चौथा है सर, रोल ऑफ नेम स्पेलिंग। दिस इज द 4th रेमेडी। बट इसको मैं रेमेडी का नाम नहीं देना चाहता क्योंकि ये रेमेडी से ऊपर की चीज़ है, राइट। तो 4 चीज़ें हैं। नाउ जब आपके पास 4 तरह की दवाइयाँ होंगी, 4 तरह की मेडिसिन होंगी, और जब आप चारों मेडिसिन अप्लाई करेंगे किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो कोई कारण ही नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्प्लेक्शन ना चेंज हो, होना ही है। सिर्फ एक ही चीज़ लास्ट में बचेगी उन चारों रेमेडीज़ के बाद, जो आप खुद होंगे। अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे, बाद में अपने एक्शंस को नहीं चेंज करेंगे, आप वही करेंगे जो करते आए हैं, तो ये भी बेचारा फिर कितना साथ देगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये जब आप नेम स्पेलिंग करेक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं नेम स्पेलिंग करेक्ट करने के। एक होता है वेस्टर्न मेथड, या उसको चैलेडियन मेथड बोलते हैं, और एक होता है पाइथागोरियन। करेक्ट। पूरे वर्ल्ड में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं इंक्लूडिंग मी, दे डू नॉट यूज पाइथागोरियन, दे यूज ओनली चैलेडियन। देयर इज ए रीजन व्हाई वी डोंट यूज पाइथागोरियन। पाइथागोरियन इसलिए नहीं यूज करते हैं बिकॉज अनिल जी शायद मेरे से बेहतर जानते होंगे, ही इज अ मैथमेटिशियन। पाइथागोरस वाज अ मैथमेटिशियन, नॉट ए न्यूमरोलॉजिस्ट। करेक्ट, he was not a numerologist, but the person who developed this formula was a pure numerologist, Kiro। नाम सुना सबने? तो I always say Kiro is the hero of numerology. He is considered to be the god of numerology. There are certain people which are considered to be the god of numerology. As we say, Sachin Tendulkar is a god of cricket, Maradona is a god of football. So they are considered to be the gods. Whatever they will say, you have to follow. सो कीरो ने ये फार्मूला निकाला A to Z न्यूमेरिकल वैल्यूज का। रूल्स क्या है नेम स्पेलिंग के, वो सीख लीजिए। क्या क्या रूल्स हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। पहला, जब भी आप अपने नेम के स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे, आपका जो एंड टोटल है वो इन्हीं चारों के आना चाहिए। या तो आपके नेम का टोटल 1 आए, या 5 आए, या 6 आए, या 3 आए, एंड टोटल। मेरा नाम अरविंद सूद, तो अरविंद सूद कंप्लीट नेम है मेरा। ना तो मेरा नाम सूद है, ना मेरा नाम अरविंद है, मेरा नाम कंप्लीट है अरविंद सूद। इसका मतलब अरविंद सूद का टोटल वो 1 पे आए, 5 पे आए, 6 पे आए, या 3 पे आए, इससे बाहर नहीं जाना है। सुरेंद्र शर्मा, राइट। तो सुरेंद्र शर्मा जो है, सुरेंद्र का टोटल, शर्मा का टोटल, दोनों को मिलाएं तो ये या तो 1 पे आए, या 5 पे आए, या 6 पे आए, या 3 पे आए। अब आप पूछोगे ये 1, 5, 6, 3 पे ही क्यों आना है, और किसी पे क्यों नहीं जाना है? और ये जो फार्मूला है 1, 5, 6, 3 का, ये सागर का सिखाया हुआ है, और आई एम द ओनली न्यूमरोलॉजिस्ट जो इसी को फॉलो करता है। बहुत से लोग 9 पे भी कर लेते हैं, किसी और पे भी कर लेते हैं, मैं नहीं करता कभी भी। मैं आपको लॉजिक दे सकता हूं कि मैं क्यों नहीं करता हूं किसी और नंबर पे। 1 इज ए नंबर ऑफ सन, किंग है वो, तो भैया किंग की पावर लेंगे। नंबर 2 पे नहीं जाएंगे, क्यों? चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, वो खुद ही स्टेबल नहीं है। जो खुद ही स्टेबल नहीं है वो मेरे नाम को क्या पावर देगा?
नंबर 3 जुपिटर, हमने बोला है, यस। नंबर 4 पे नहीं जाएंगे, क्यों? 4 नंबर राहु, स्ट्रगलिंग, हाफ बॉडी, क्यों लूंगा? 5 इज ए नंबर, मैजिकल नंबर, आई से यस। 6 इज ए नंबर ऑफ वीनस, लग्जरी ग्लैमर, आई विल से यस। 7 नंबर केतु, आई विल नॉट गो बिकॉज हाफ बॉडी है उसके पास, खुद ही डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। 8 इज ए नंबर अगेन स्ट्रगल, आई विल नॉट टेक 8। 9 यस, ले सकते हैं, बट मैं नहीं उसको 9 को नहीं लेता 9 को, क्यों? 9 इज ए नंबर विच इज ड्रिवन बाय द मूड, कब पपियां जपियां डाले और कब थप्पड़ मार दे। सो ऐसे ये बंदा भरोसेमंद नहीं है यार, तो इसको मैं नहीं लेता हूं। अदरवाइज 9 को कंसिडर कर सकते हैं, बट आई डोंट कंसिडर 9 बिकॉज इट हैज टू बी जीरो कॉम्प्रोमाइज्ड। हमने 3 तरह की रेमेडीज देख ली है ना। इनडायरेक्ट रेमेडी जिसमें ब्रेसलेट था, घड़ी थी, फिर हमने सीखा यंत्रज, फिर हमने सीखा नेम स्पेलिंग। लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट दिखा रहा हूं, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट रेमेडी। अभी मत पूछिएगा ये कौन से एक नंबरों को करनी है और क्या इसका मतलब है, पहले मैं बता देता हूं फिर बताऊंगा कैसे होगा। सबसे पहले अगर आपने सूर्य की रेमेडी करनी है, अगर आपने नंबर 1 सन को अपीज करना है, उसको अपलिफ्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऑफर वाटर टू सन और सूर्य नमस्कार। बात तो वही है ना कि चाहे आप उसके लिए 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए की वो पहने, रूबी बोलते हैं ना उसको, वो पहनिए, चाहे सूर्य को नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल दे दीजिए। अगर आप 2 नंबर चंद्रमा को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, राइट, तो सबसे पहले शिवलिंग की उपासना। कारण चंद्रमा जो है भगवान शिव के कहां पर है? माथे पे। जब आप शिवलिंग की उपासना करते हैं, यानी कि शिवलिंग को आप जल चढ़ाते हैं, तो सीधा जल कहां जा रहा है? चंद्रमा पे। तो 2 काम, चंद्रमा को जल भी मिला और भगवान शिव के ऊपर आपने जल भी चढ़ा दिया। तो 2 नंबर के लिए भगवान शिवलिंग की उपासना। वॉक अंडर द लाइट ऑफ द मून, इसको बोलते हैं मून वॉक। जब चांदनी रातें हो, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जब 15 दिन चांद बढ़ता है, तो कहीं पर ऐसी जगह पर बैठिए जहां चांदनी की छाया आपके ऊपर आए। 5-10 मिनट बैठ जाइए, वॉक कर लीजिए। इनडायरेक्ट रेमेडी तो आप कर ही लीजिए, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें डायरेक्ट रेमेडी की, तो पहले लिखा है डू द डायरेक्ट रेमेडीज ऑफ द ड्राइवर एज वेल एज द कंडक्टर नंबर प्रोवाइडेड डी और सी इज नॉट एंटी टू ईच अदर। ऑपोजिट नहीं लिखा हुआ है, राइट। जैसे इन्हीं की बात कर लेते हैं। नरेश की है ना, ये नरेश आपकी है। अब नरेश की ये डेट ऑफ बर्थ है, राइट, तो इसकी मैं रेमेडीज बताता हूं आपको सारी। इनडायरेक्ट रेमेडी क्या होगी इसके लिए? सबसे पहले आपको मिसिंग नंबर की कमी पूरा करना है, करेक्ट। तो मिसिंग नंबर के लिए आपको पहले इस लाइन को पूरा करने के लिए क्रिस्टल पहनना है। यहां वुड है, तो आपको 4 नंबर और 5 नंबर इन दोनों की रेमेडी के लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग नहीं करना है वुड और क्रिस्टल। वुड क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, सिंपल, इसकी और इसकी, इससे हो गई, करेक्ट। अब 6 नंबर की रेमेडी आप डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि 3 है, तो आप इसको और इसको कवर करने के लिए क्या करेंगे? एक ऐसी घड़ी पहनेंगे जिसकी चेन मेटल की होगी और उसके अंदर दोनों कलर होंगे, गोल्डन और सिल्वर। इनडायरेक्ट रेमेडी हो गई आपकी। नाउ कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर होते हैं 10, 13, 14, 16 और 19। क्या मतलब इसका? इफ यू आर बॉर्न any of these dates on any month, then you are born with the karmic numbers. What is karmic number? कार्मिक नंबर का मतलब होता है कि पिछले बर्थ में आपने जो कर्म किए थे उसका भुगतान आपने कंप्लीट नहीं किया, एंड इट हैज बीन कैरी फॉरवर्ड इनटू योर नेक्स्ट बर्थ। इट मीन्स यू हैव डन सम रॉन्ग्स, सम सिंस, सम पाप, or something you have done wrong which you could not clear that debt into the last birth. So it has been carry forwarded into the next birth. So you have the chance to clear those debts into this birth. This is called the karmic. So the people born on 10th, 13th, 14th, 16th and 19th, these are called the karmic debt people or the karmic debt numbers.